थराली विधानसभा के अंतर्गत बहने वाली पिंडर नदी के पानी को कुमाऊं की ओर डाइवर्ट किए जाने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने के लिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया है। आपको बता दें कि ज्ञापन में कहा गया है कि कई माध्यमों से ज्ञात हो रहा है कि सरकार की ओर से पिंडर नदी को कुमाऊं मंडल के क्षेत्रों के लिए डाइवर्ट किए जाने की कार्रवाई कई सत्रों पर गतिमान है, जो समूचे गढ़वाल क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। कहा गया है कि पिंडर नदी थराली विधानसभा और पिंडर घाटी की पहचान और संस्कृति धरोहर है। इसके डाइवर्ट होने से ही इसका अस्तित्व ही नहीं बल्कि यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय भी खतरे में पड़ जाएगा। ये हमारी थराली विधानसभा के साथ साथ जिला चमोली की, जिला रुद्रप्रयाग की, जिला पौड़ी की, जिला टिहरी की, जिला हरिद्वार, जिला देहरादून के हम सब का अस्तित्व है, धरोहर है ये, और इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभिन्न माध्यमों से हमें ज्ञात हो रहा है ये, और शायद 3 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री चौखुटिया में भी अष्टमी के दिन वहाँ पे एक मेला लगता है, उसमें भी घोषणा की कि पिंडर का पानी हम कोसी की तरफ डाइवर्ट करेंगे। अगर आप ये देखिए, हिंदुस्तान की कई नदियाँ ऐसे उद्गम स्थल जाती है, आधे भारत में आते विलुप्त हो जाती हैं। धीरे धीरे बारिश कम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंजिंग में हो रहे हैं, बर्फ़ नहीं हो रही है, ग्लेशियर नहीं बन रहे हैं, और अगर धीरे धीरे ऐसी होता रहेगा तो इसका पानी बिल्कुल कम हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकट हो जाएगा। पीने के पानी का भी संकट हो जाएगा। ड्राई माउंटेन हो रहे हैं, ड्राई रॉक बन रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार चेताया है कि भाई जल संकट हो जाएगा 15-20 साल बाद। और पिंडर में तो धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है। आज से 10-15-20 साल पहले इसमें बहुत पानी होता था, काफ़ी क्यूसेक पानी होता था इसमें, प्रति मिनट प्रति सेकंड के हिसाब से बहता था जो, और आने वाले 10 साल बाद और कम हो जाएगा। धीरे धीरे देखिए जल स्तर कम होता चला जा रहा है। यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत सूख जा रहे हैं, नदी नाले सूख रहे हैं, और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसको भी कुमाऊं डाइवर्ट कर देंगे तो फिर इसके लिए पानी कहाँ से बचा, हमारे संकट हो जाएगा। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ क्या कहेगी। कई रोजगार हैं, होटल व्यवसाय हैं, कोई फिशर वाले हैं, और भी तमाम इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके व्यवसाय पे फ़र्क पड़ेगा। हम लोगों को पीने का जल संकट हो जाएगा। जो वाले टाइम में भविष्य में पर्यटक पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। हमने देखा यहाँ पे अंजलि लॉज है, अंजलि लॉज में पर्यटक आने वाले समय में कई पर्यटक आते हैं, वो होटलों में रहते हैं, यहाँ की ब्यूटी को देखते हैं, यहाँ की सुंदरता को देखते हैं, यहाँ की नदी को देखते हैं। नंदा राजात आती है, उसको देखते हैं, भाई ये पिंडर नदी है, ये वाण की तरफ से थराली की तरफ से नदी बहती है, ये तो इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। धीरे धीरे जब पानी नहीं रहेगा तो कौन आएगा यहाँ देखने के लिए। नदी सूख जाएगी, इन पत्थरों को देख के क्या करेगा कोई आदमी। ये संकट यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। इसमें सभी शिक्षाविद चिंतित हैं, समाज से भी चिंतित है, पर्यावरणविद चिंतित है, आम जनमानस भी चिंतित है, जिनको इस चीज़ का पता है। अभी तो आम जनमानस को यही पता नहीं है कि भाई पिंडर नदी जो है इन्हें डाइवर्ट कर रहे हैं। जिस जन आंदोलन होगा बहुत बड़ा जनमानस। हमने प्रमुख रूप से मांग रखी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तत्काल संज्ञान लें और इस कार्रवाई इसको रोकें। इस काम को, जो इसकी कार्रवाई गतिमान है विभिन्न स्तरों पर, इसको रोकें। इन्होंने नीति आयोग से भी स्वीकृत हुआ है, भारत सरकार से भी स्वीकृत करा दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई रुक जाए। हमने माननीय विधायक जी को बोला, माननीय सांसद जी को भी बोला है, कोई प्रतिलिपि भेजी हुई है। इसमें तो वैसे ही कम पानी है, और अगर इसको कुआं में डाइवर्ट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा लोगों को। तो और कुछ नहीं, लोगों की जो अंत्येष्टि करने को लोग नदी के किनारे हैं वो भी लोग कहाँ करेंगे। ये बहुत समस्या हो जाएगी। और फिर इस नदी के उससे लोगों का बहुतों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, और बहुत से ये पर्यटक लोग भी यहाँ आते हैं जो कि इसमें नाव भी चलाते हैं, तो पर्यटन का भी थोड़ा माध्यम है। और एक प्राण है ये पिंडर नदी जो है, इधर हमारे गढ़वाल के लिए, इधर थराली, नाहरगढ़, कर्णप्रयाग, उनके लिए एक प्राण संजीवनी का काम करता है। तो हमारा निवेदन है कि ये ऐसा काम न किया जाए जिससे कि लोगों को दुख हो, और ये पानी पिंडर नदी का पानी जो है डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये